सभी भाई बहनों का आज 15 मई प्रस्तुत के तीसरे पार्ट में स्वागत है। जैसा कि आपको हमने पहले ही बताया था यूपी स्पेशल वाले क्लास में कि कल ये भी आज बता देते हैं कि कल हमने करीब 2.5 घंटे का परसेंटेज हमने कल समाप्त कर दिया था बेसिक कंसेप्ट, लेकिन जैसे ही उसको यूट्यूब पे चढ़ाने का प्रयास किए वो सभी वीडियो फट फट करके आने लगे। ऐसे स्थिति में हमारा कल जो है कम से कम 3 से 4 घंटे का मेहनत बर्बाद हो गया। तो हम आपसे कहेंगे कि 18 मिनट का हमने आपको लगभग भेजा है पार्ट 3, जो कि पार्ट 2 से पार्ट 3 का होमवर्क है, उसको हमने दिखाया, उसको रिवीजन करवाया। तो ऐसे स्थिति में पार्ट 3 को ही आप जो आज पढ़ेंगे और पार्ट 3 कैसे पढ़ना है, क्या करना है, उसके आगे टाइप में हम लोग चलेंगे। ठीक है, चल। तो ऐसे स्थिति में अगला आप टाइप डालेंगे। कल हमने आपको हल्का सा उसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा हमने उसको दिखाया है। आज अब इसको डालें, टाइप डालें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो संख्याओं पर आधारित प्रश्न जो है थोड़ा सा आप समझिएगा। ये अगला टाइप। तो आप लोग कहेंगे कि अभी तो संख्याओं का वो बाबू संख्यात्मक था और ये जो है थ्योरिकल होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, थोड़ा सा समझिएगा हमारी बात को कि आखिर ये मामला क्या है ना। तो कुछ क्वेश्चन हम आपको देते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि 4 ही चीजें सिद्धांत में होती हैं, और वो सिद्धांत में होती क्या है। प्रतिशत हमेशा, एक बार याद रखिएगा, प्रतिशत हमेशा 100 पर बढ़ता है, 100 पर कम होता है। प्रतिशत किसी भी पूर्णांक संख्या के साथ का के रूप में निकलता है, और प्रतिशत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इसको मिस मत करिएगा। ठीक है ना। थोड़ा सा हम आज और कल के डेट में हम प्रतिशत आपको कंप्लीट कर देंगे, और हम इसको जो है श्यामपट पर ही, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है, तो श्यामपट पर ही हम आपको क्वेश्चन यूपीएसआई और यूपी लेखपाल का प्रतिशत से आए हुए क्वेश्चन को हम आपको लिखेंगे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस भी कराना अब हम शुरू कर दें। तो यहाँ पे रखते हैं, जैसा कि आपको ये है लैंग्वेज है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। 30% 40% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का यक्स परसेंटेज है, तो यक्स का मान। आज धुआंधार शुरू करेंगे, थोड़ा सा जोश में हम भी हों, आप भी जोश में हो, और बहुत ज्यादा शिथिलता हो गई। तो यहां पर जो भाषा है, और आपसे पैसे रुपए की बात नहीं करेंगे, आप अब आपकी इच्छा है जो भी आप करें। ठीक है, हाँ, उस पर ज्यादा बात हमको नहीं करनी है। आप समझदार हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन ये है कि हम यही कहेंगे कि अगर आप जो भी देंगे पैसा वो हम आपको सेव रखेंगे, और जैसे ही ऑफलाइन क्लास चालू होगा वो चीजें हम आपको कहीं ना कहीं फीस में माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का यक्स परसेंटेज है, तो यक्स का मान। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, और ये सभी क्वेश्चन कंपटीशन में आपसे पूछे गए। तो पहले हम जो है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, पहले तीनों संख्या तो बनाए।
दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, यही तो कला है, बस कैसे कह रहा है उस चीज को हम संख्यात्मक रूप से बाहर निकालें। तो दो संख्याएं तीसरी संख्या से, यानी तीसरी ये है, तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% क्या है, अधिक है। तो कहने का मतलब है कि भाई प्रतिशत की दुनिया है, तो प्रतिशत की पूरी दुनिया किस पे उठती है, 100 पर। तो अगर हम इसको 100 माने तो ये होगा 130 और ये होगा 140। क्लियर है? ये अगर 100 है तो 130 और ये होगा 140। तो अब यहाँ पे अधिक है, 130 से 140 अधिक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, इसके आगे का लगा है, दूसरी संख्या का क्या, यक्स परसेंटेज। पहली संख्या दूसरी संख्या का यानी 140 का मीन्स गुणा यक्स परसेंटेज बराबर 130। पहली संख्या, बात समझ रहे होंगे, का वाले प्रश्न में हमने आपको बताया था कि पहली संख्या दूसरी संख्या का यक्स परसेंटेज है, तो 140 का यक्स परसेंटेज बराबर 130, यानी 140 गुणे यक्स बाई 100 बराबर 130, यानी 0 से 0, 2 7 14, 2 5 10, ये उधर जाएगा पक्षांतर करके, यानी यक्स बराबर 13 गुणे 50 बटे के 7, 13 5 65, यानी 650 बटे के 7। अगर इसका वैल्यू ले तो 7 9 63, ठीक है, 7 9 63 और 7 दूनी के 14, 92 सही 6 बटा के 7। इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, 92 सही 6 बटा के 7, इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन 2। वह संख्या कौन सी है, वह संख्या कौन सी है, वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% क्या है, अधिक है। क्या बोले, वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% क्या है, अधिक है। यानी आपसे कह रहा है कि वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है। सीधे सीधे हम बात करें, बस बोलने का तरीका क्या होगा, 80 से 20% अधिक है तो आप ऐसे बोलेंगे 80 से, यानी आपका 80 से 20% अधिक है 120 बटे के 100। 80 से 20% अधिक यानी 80 का, जब भी निकालेंगे तो का 120 बटे के 100, यानी 2 0 से 2 0, 12 8 96, यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 96। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 96। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा इसको हटा दें। एक क्वेश्चन और लेते हैं, दो संख्याओं का योग, 520 है, 520 है। यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी का 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं
एक समान होंगी, एक समान होंगी। तदनुसार उनमें से छोटी संख्या कौन सी, उनमें से छोटी संख्या कौन सी है। यहां पे देखिए बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग 520 है, यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए। ये सभी क्वेश्चन आपको किसी न किसी कंपटीशन में आपसे पूछे गए हैं। तो चूंकि आप संख्याओं पर आधारित प्रश्न पढ़ रहे हैं, उसी सीक्वेंस में आपको जो है पढ़ना है। तो दो संख्याओं का योग यानी दो संख्या कहने का सीधे सीधे अर्थ है, बस इसको खोलना अगर आप सीखते हैं तो आप यकीनन जो है आप इसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा और धीरे धीरे बातें आपको समझ में आने लगेंगी। दो संख्याओं का योग 520 है, यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए। आप समझ जाइए कि 520 में दोनों संख्याएं सम्मिलित हैं। तो पहले हम दोनों संख्याओं को तो इंडिकेट करेंगे। भाई संख्या अगर नहीं इंडिकेट करेंगे तो संख्याओं को लेकर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कैसे प्रश्न का हल करेंगे, कैसे प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए हम एक छोटी का जिक्र कर लिए और एक बड़ी का जिक्र कर लिए। अब उसी के अनुसार आपको करना है। अगर हम छोटी को यक्स मानते हैं तो बड़ी, चूंकि दोनों का योग आपका ये है, तो 520 माइनस यक्स। इतनी बात सभी को क्लियर है। अगर छोटी यक्स है तो बड़ी 520 माइनस यक्स होगी। क्लियर। अब कर रहा है कि बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए, यानी जो ये बड़ी है ये 4% कम कर दिया जाए तो ये किस पे कम होगा, 100 पर। आप समझते हैं, 520 माइनस यक्स गुणे 4% कम कर दिया जाए तो 96/100, ये बड़ी का हुआ। और छोटी को 12% बढ़ा दिया जाए यानी यक्स का 112/100। जैसे कह रहा है वैसे हम उसको खोलेंगे तो प्राप्त संख्या एक समान होंगी। यानी कहने का मतलब यह इसका वैल्यू मान इस वैल्यू मान के क्या होगा, बराबर होगा। यानी यक्स गुणे, अगर हम यहाँ पे भाषा बोले प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार हम बोल सकते हैं यक्स गुणे 112/100 बराबर 520 माइनस यक्स गुणे 96/100 कर सकते हैं। 100 से 100, ठीक है। 4 दूनी के 8, 4 8 32, 4 दूनी के 8, 4 चौके 16, 4 7 28, 4 छक्का 24, यानी कर सकते हैं 7x बराबर 0, 6 दूनी के 12 और 6 5 30 से 31 माइनस क्या 6x। ठीक है, ठीक है ना आपका। अब यह पक्षांतर इधर आएगा तो आपका हो जाएगा 7 6 13 x बराबर 31 20, यानी x बराबर 31 20 में 13 का भाग देंगे तो 13 दूनी के 26, 13 दूनी के 26 और 13 चौके 52, 240 वैल्यू हुआ। यानी यक्स, तो यक्स क्या माने हैं, छोटी। तो आपको छोटी संख्या आपसे पूछ रहा है तो यक्स बराबर 240, यही प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, आप इसको देख लें, एक बार फिर समझ लें। दो संख्याओं का योग 520 है, यदि उनमें बड़ी संख्याओं को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या एक समान होंगी। तदनुसार उनमें छोटी संख्या, थोड़ा सा जूम कर लिया करिए इसको, अगर आपको बातें छोटी छोटी है। देखिए मैथ है, समझ में नहीं आता है कि कहाँ तक हम लिख दें। अगर इसको हम यहाँ से जूम करेंगे तो आपको दिक्कत होने लगेगी। तो यहाँ पे छोटी संख्या को हमने यक्स माना, बड़ी संख्या 520 माइनस यक्स। तो हमने कहा कि जैसे कह रहा है कि छोटी संख्या को 12%, हमने यक्स का 112/100,
520 माइनस एक्स गुणे 96/100 और दोनों बराबर हैं तो हमने दोनों को बराबर कर दिया, यानी x का वैल्यू कितना हुआ 240, यानी जो x का वैल्यू हुआ वह 240 हुआ। अगला इस पे हम प्रैक्टिस करवाएंगे। अब थोड़ा सा 10-12 दिन हो गए हमको पढ़ाते हुए, तो इस पे अब प्रैक्टिस हम आपसे करवाएंगे। क्लियर? आगे लिखिए अगला टाइप, प्राप्तांक पूर्णांक, ठीक है, परसेंटेज उत्तीर्ण एवं विषयों पर आधारित प्रश्न, विषयों पर आधारित प्रश्न, ठीक है। यहां पे देखें प्राप्तांक पूर्णांक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। इसमें एक क्वेश्चन इस टाइप से जरूर बनता है, इतना याद रखिएगा कि एक क्वेश्चन इस टाइप से जरूर बनता है। प्राप्तांक पूर्णांक परसेंटेज उत्तीर्ण एवं विषयों पर आधारित क्या प्रश्न। पहले हम लोग डायरेक्ट पहले इतना पढ़ेंगे, इतना टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पे आप सेक्शन बनाइएगा, सेक्शन फर्स्ट सेक्शन बनाइएगा। इसमें 3 बातें होंगी। क्या होगा सुनिएगा हमारी बात। जब दोनों विद्यार्थी उत्तीर्ण हों, जब दोनों विद्यार्थी उत्तीर्ण हों, जब दोनों विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हों, जब एक विद्यार्थी उत्तीर्ण हो और एक अनुत्तीर्ण हो, और एक क्या हो अनुत्तीर्ण हो। तो जैसे हमने सीक्वेंस में लिखा है, ये 3 तरह से क्वेश्चन हम आपको एक साथ पढ़ ले रहे हैं। 3 तरह से क्वेश्चन हम आपको एक साथ दे रहे हैं। जब दोनों विद्यार्थी उत्तीर्ण हो, जब दोनों विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो, जब एक विद्यार्थी उत्तीर्ण हो और एक विद्यार्थी क्या हो अनुत्तीर्ण हो। तो इसी सीक्वेंस में आप इसको जो है लिख डालिए। अब इस तीनों सेक्शन पर हम आपको क्वेश्चन करा देते हैं, फिर हम आपको विषयों की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां पर ध्यान से समझिएगा, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, यहां पे समझेंगे। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन लिया, किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा, ठीक है, 45% अंक प्राप्त करता है, अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक
न्यूनतम अंक से क्रमशः 35, 60 अंक अधिक पाते हैं परीक्षा का पूर्णांक बताएं। ठीक, यह कायदे से इस क्वेश्चन को पहले नोट कर लें आप। ठीक है, तो यहां पर समझना है क्या, अब इस क्वेश्चन को हम आपको समझाते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई सूत्र ट्रिक की जरूरत नहीं है। आप अपने मैथ का मतलब तर्क, बेहतर तर्क जितना ही आपको क्लियर होगा उतना ही कंसेप्ट आपका क्लियर होगा और परीक्षा हाल में उस पॉइंट को आप कभी मिस नहीं करेंगे। ये हमारा 10 से 11 साल का अनुभव है। ठीक है, तो आप यहां पे समझिएगा, किसी परीक्षा में एक लड़का 40% पाया, सुनिएगा हमारी बात समझिएगा कि क्या मामला है। किसी परीक्षा में एक लड़का 40% पाया है, तो आपसे ये हमको कहना है कि 40% किसका, पूर्णांक का। हमने कहा कि 10% एक गांव में लोग हैजा रोग से बीमार हो गए, तो 10% किसका, पूरी जनसंख्या का वहां की। तो जो भी 40%, 50%, 60% बनता है वो किसका, पूर्णांक का। तो एक लड़का 40% पाया, दूसरा 45% पाया है, और देख रहे हैं आपके दोनों लड़के क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गए। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35 और 60 अंक क्या है, अधिक पाए। यानी सीधे सीधे बात है कि यानी दोनों क्या है, पास है। तो अब यहां पे देखिए, हम प्रश्न के अनुसार की बात करें, प्रश्न के अनुसार की बात करें, तो आप यहां याद रखिएगा, इसका एक सिंपल भाषा है, या तो दोनों पास हो जाए, या तो एक फेल एक पास हो, या तो दोनों फेल हो जाए। आपकी थ्योरी क्या होगी, पास बराबर पास, पास यानी दोनों को पास करा दीजिए, तो ऑलरेडी इसमें पास है। तो कहने का मतलब कि इसमें हम करें क्या, जैसे मान लीजिए कि 40, एक विद्यालय में दोनों बच्चे पढ़े, तो मान लीजिए कि वह पूर्णांक होगा, भाई दोनों के लिए पूर्णांक यक्स होगा, दोनों के लिए है। तो अगर हमने कहा कि यक्स का 40%, अब समझिएगा हमारी बात को, यक्स का 40%, तो यक्स का 40% जो काटेगा वह उसका जो नंबर होगा वो पासिंग नंबर काटेगा। चूंकि वह लड़का 40% और कितना अधिक पाया है, 35, तो इसमें से 35 हम क्या करें, माइनस कर दें। यानी इसका जो नंबर बनेगा वह मात्र केवल पास बनेगा। यानी हम इसको ऐसे थोड़ा सा और बेहतर कर दें, पास बराबर क्या, पास इक्वल। अब दूसरे की बात करें, ये फर्स्ट लड़के की बात करें, दूसरे लड़के की बात करें, तो यक्स का 45/100 और 60 का अधिक पाता है, तो माइनस क्या, 60। यानी यह सेकेंड की कंडीशन हुई, यह फर्स्ट की कंडीशन हुई, किसकी हुई, सेकेंड की। आप समझ सकते हैं कि हमने पूर्णांक को यक्स, अगर यह थ्योरी, यह सोच आपके अंदर रहेगी, तो यह प्राप्तांक, पूर्णांक और परसेंटेज उत्तीर्ण वाला जो क्वेश्चन है, ये आप बेहतर ढंग से क्लियर कर लेंगे। आपको कोई इसमें नहीं है कि दो बच्चे पास हो जाए तो ये फार्मूला, दोनों फेल हो जाए तो ये फार्मूला। आप मैथ को जीके जैस मत बनाइए, है ना। तो आपको पास बराबर पास, यानी यक्स का 40%, तो वो पासिंग नंबर देगा, 35 नंबर उससे हम खींच लिए, तो वो पास बराबर यक्स का 45% माइनस 60। तो आप यहाँ पे इसको कैलकुलेशन कर लें, यानी 40x/100 माइनस 45x/100 बराबर माइनस 60 प्लस क्या, 35। हर समान है, अंश घट जाएगा, यानी माइनस 5x/100 बराबर माइनस 60 में से 35 घटा, तो 10 में से 5 गया माइनस, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ में से 5 में से 3 गया 2, माइनस से माइनस कटा, 5 एकम 5, 50 25,
यक्स बराबर कितना 500, और यक्स को माने क्या है पूर्णांक, यानी वो पूर्णांक कितना होगा 500। अब हमारी बात समझिएगा, एक बार आपने इस चीज को देख लिया, एक बार समझिए, दो ही टाइप हो तीन ही टाइप हो, लेकिन बात समझ में आनी चाहिए, यानी यक्स बराबर कितना 500। अगर हम आपसे कहें उत्तीर्णांक कितना है, यानी पासिंग मार्क कितना है हकीकत में, तो आपने तो यहीं पे पास किया है। अगर इस क्वेश्चन को हमें एक पॉइंट और दे दें कि पास नंबर कितना है, तो आप 500 का पूरा पेपर है, यानी आप कह सकते हैं 500 का 40% और माइनस क्या 35, या फैक्ट चाहे इसमें रखिए और चाहे इसमें रखिए, आपका ये कट गया, 5 चौक के 20, 200 और माइनस 35, यानी आपका बनेगा, यानी 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 3 गया 6, 36 9, ठीक है, और 165 नंबर अगर रहेगा तो बच्चा ये उत्तीर्ण कहा जाएगा। एक बार अगर आपसे ये पूछे कि कितना परसेंटेज उत्तीर्णांक है, परसेंटेज उत्तीर्णांक कितना है, तो आप समझिए 165 नंबर रहेगा तो बच्चा पास होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और 500 नंबर में आपका जो पास होगा, यानी अगर परसेंटेज उत्तीर्णांक होगा तो सीधे सीधे आप समझिएगा, बहुत ही ये चीजें पॉइंट आप समझिएगा, प्राप्तांक बटे के पूर्णांक गुणे सब, जैसे आपके हाई स्कूल इंटर का परसेंटेज निकालते हैं, प्राप्तांक बटे के पूर्णांक गुणे सब, यानी आप कह सकते हैं 165 बटे के 500 और गुणे क्या 100, यानी आपको यहाँ पे 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, अगर 33% आपको रहेगा तो बच्चा पास कहा जाएगा। तो इस क्वेश्चन के दौरान हमने आपको 3 बात कही, या तो आपसे पूर्णांक पूछे, थोड़ा सा इसको अलग कर दें, या तो आपसे पूर्णांक पूछे, या तो आपसे उत्तीर्णांक नंबर पूछे, और या तो उत्तीर्णांक परसेंटेज पूछे, तो आपका पूर्णांक 500, उत्तीर्णांक 165 और परसेंटेज उत्तीर्ण यानी आपका कितना होगा 33%। क्लियर है, तो आपका इतना होगा 33%। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसी को थोड़ा सा संशोधन कर देंगे, क्वेश्चन समय ना गवाएं, जैसे इसी क्वेश्चन को संशोधन कर देंगे, जैसे मान लीजिए हम इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, अब इसको भी क्लियर कर दें, तीनों बातें आपको क्लियर कर। एक लड़का जो है 30%, क्या परसेंट 30%, और शायद लिखना ही पड़ेगा, अच्छा चलिए हो जाएगा 30%, और दूसरा जो है 35% अंक प्राप्त करता है। कितना प्राप्त करता है 35% अंक प्राप्त करता है। ठीक है ना, 35% अंक प्राप्त करता है, और ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, यहाँ पे बढ़ा देते हैं, प्रथम 30 अंकों से फेल हो जाता है, फेल हो जाता है, दूसरा 80 अंकों से फेल हो जाता है, 80 अंकों से फेल हो जाता है, फेल हो जाता है, तो आपको बताना है परीक्षा का पूर्णांक, परीक्षा का क्या पूर्णांक। ठीक है, आपको बताना है, एक क्वेश्चन को आप ऐसे नोट करिए, जो हम थोड़ा सा इसमें संशोधन किए हैं, कि किसी परीक्षा में एक लड़का 30% तथा दूसरा 35% अंक प्राप्त करता है, प्रथम, ठीक है, प्रथम 30 अंकों से फेल हो जाता है और दूसरा 80 अंकों से फेल हो जाता है, तो आपको परीक्षा का क्या बताना है, परीक्षा का पूर्णांक बताना है। अब इस क्वेश्चन में दोनों बच्चे क्या हो गए, फेल हो गए।
तो हमने आपसे क्या कहा कि एक ही विद्यालय में जब दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये 30% पाया है, दूसरा कितना पाया है 35%, और 30 अंकों से पहला वाला फेल हो गया, दूसरा 80 अंकों से फेल हो गया, तो इस क्वेश्चन को आप हमेशा पास कर दीजिए दोनों। कैसे पास करेंगे? देखिए प्रश्न के अनुसार 30% किसका पाया होगा? 30% किसका पाया होगा? पूर्णांक का। तो अगर हम पूर्णांक को माने, यानी पूर्णांक को हम क्या कह दें? यक्स। अब यहां पे फिर वही बात, पास बराबर पास, पास बराबर पास। तो हम पूर्णांक को यक्स माने, 30% पाया है और 30 अंकों से फेल हो गया, तो जब पूर्णांक का 30% काटेगा तब वो नंबर जो आएगा वह फेल होगा, और चूंकि 30 नंबर से फेल हो गया है तो इसमें 30 इसको दे दें तो ये पास हो जाएगा। बोलो, यह 30 नंबर अगर इसको दे दें तो ये क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। फिर वही बच्चा वही पूर्णांक में वही बच्चा उस विद्यालय में पढ़ा है, तो यक्स का 35 बटे के क्या 100 और 80 नंबर से फेल हो गया, तो इसमें 80 हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। 80 से पास बराबर पास। क्लियर है? तब इसको देखें, 30x बटे के 100 माइनस 35x बटे के 100 बराबर 80 माइनस 30। पक्षांतर कर लीजिए। हर क्या है? ठीक है, सही है। 30%, दूसरा 35%। 30 अंकों से पहला फेल हुआ, दूसरा 80 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, तो 30 नंबर इसको दे दिए। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे क्वेश्चन गलती हो गई है। 30% 30, सही है, सही है, सही है। और श्याम 35, सॉरी 80% फेल हो जाता है परीक्षा का पूर्णांक। ठीक है, तो यक्स का 30 ये इधर आया, ये इधर आया, तो ये उधर जाएगा। ठीक, यहाँ पे माइनस आ रहा है, ये तो संभव है नहीं, ये तो संभव है नहीं, क्योंकि भैया 30% पाया है, 30 अंकों से फेल हो गया, ये 35% पाया है, 80 अंकों से फेल हो गया, तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 35% ज्यादा है, ये उल्टा होगा। द्वितीय, थोड़ा सा इसको संशोधन कर लें आप, थोड़ा सा इसके लिए जो है घबराएंगे नहीं। यहाँ पे नोट करें कि द्वितीय और इसको कहेंगे प्रथम, ये उल्टा हो गया, हम इसका ध्यान नहीं देंगे, ये प्रथम हो गया। द्वितीय 30 अंकों से फेल हो गया, यानी आप यहाँ पे चूंकि आप ही समझिए क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि एक लड़का 30% पाया है, 30 नंबर से फेल हो जाएगा, 35% पाया तो 35% भैया ज्यादा ना हुआ, वो कम से न फेल होगा। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, यानी यक्स का 30%, 30 बटे के 100, और पहला का फैक्ट ये है 80, तो 80 इसको दे देते हैं, इक्वल यक्स का 35 बटे के 100 और 30 दे देते हैं। इसको संशोधन कर लीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। तो ये हम इधर लाते हैं, तो 30x बटे के 100 माइनस 35x बटे के 100 बराबर 30 माइनस 80। हर समान है तो अंश घट जाएगा, यानी माइनस 5x बटे के 100 बराबर माइनस 50। माइनस से माइनस कटा, आपका 5 कम 5 10 क्रॉस हुआ, यक्स बराबर कितना 1000, यानी परीक्षा का जो पूर्णांक है वो कितना है? परीक्षा का जो पूर्णांक है वो कितना है? 1000। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए कि 35%, आप ही समझिए कि 35% ज्यादा होता है कि 30% ज्यादा होता है। तो बच्चा जो 35% पाएगा तो उसके अपेक्षा वो कम नंबर से न फेल होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि पूरी बातें आपके दिमाग में बैठ जाएं। क्वेश्चन है, सीता 40% अंक प्राप्त करती है, सीता 40% अंक प्राप्त करती है और गीता
30% अंक प्राप्त करती है, सीता 56 अंक, ठीक है, न्यूनतम अंक से अधिक और गीता न्यूनतम अंक से न्यूनतम अंक से न्यूनतम अंक से 24 कम है, 24 कम है, तो आपको बताना है परीक्षा का पूर्णांक आपको बताना है। तो हम तीनों तरह के क्वेश्चन को ले लेते हैं, इसको नोट कर लें। सीता 40% अंक प्राप्त करती है और गीता 30% अंक प्राप्त करती है। सीता 56 अंक न्यूनतम अंक से अधिक और गीता न्यूनतम अंक से 24 क्या कम है, तो परीक्षा का क्या चाहिए, पूर्णांक चाहिए। अब समझिए, या तो परीक्षा का पूर्णांक बोलेगा या तो परसेंटेज उत्तीर्ण बोलेगा, कितना परसेंटेज रहेगा कि उत्तीर्ण कहा जाएगा, और या तो पासिंग संख्या बोलेगा कि उत्तीर्ण संख्या अंक क्या होगा, उत्तीर्णांक अंक संख्या क्या होगा। तो हमने क्या बोला, अब इस क्वेश्चन में क्या आपको लग रहा है कि एक सीता जो है वो पास है, अधिक है, सीता जो है 56 अंक से क्या है, अधिक है, और गीता 24 अंक क्या है, कम है। तो हम इसको कहेंगे प्रश्न के अनुसार। कुछ क्वेश्चन इस पर विविध भी करवा देंगे, आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि टॉपिक पर जितना हमने सेक्शन लिया उतनी ही बात हम कर रहे हैं। तो हमने पूर्णांक को क्या मान लिया, पूर्णांक को हमने मान लिया क्या, यक्स। हमने कहा पास बराबर पास, पास बराबर पास, तो यक्स का 40/100, और चूंकि 56 अधिक पाई है, तो जब यक्स का 40% निकालेंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो 56 अधिक पाई है तो उसमें से 56 हम माइनस कर देंगे। आप समझ सकते हैं, अगर हम 56 माइनस कर देंगे तो सिर्फ उसका उतना ही नंबर आएगा जितना उसका पास है, बराबर यक्स का 30%, 30/100, और न्यूनतम अंक से 24 कम है तो 24 दे देंगे उसको। तो ये दोनों जो है पास बराबर पास, यानी जितना नंबर पासिंग का होगा उतना ही बातें आपको क्लियर होंगी। क्लियर है? तो यहाँ पे देखें 40x/100 माइनस 30x/100 इक्वल 24 प्लस क्या 56, 75 आप कर लीजिए, यानी हर समान है। तो 10x/100 बराबर 6 4 10, 5 2 7 1 8, 80 हुआ, 10 8 80, यानी क्रॉस 1 है, क्रॉस होगा तिरछा गुणा, x बराबर कितना 800, यानी जो परीक्षा का पूर्णांक है वो 800। अगर हम आपसे पूछें उत्तीर्णांक नंबर कितना होगा, उत्तीर्णांक नंबर कितना होगा, तो पूर्णांक कितना है 800, 800 है, तो यानी 800 का कहीं भी इसमें रख दीजिए चाहे इसमें मान रख दीजिए, 800 का 40/100 और माइनस क्या 56, 8 चौके 32, 320 माइनस 56, आप समझ सकते हैं, यानी 10 में से 6 गया 4, 11 में से 5 गया 6, 6 5 11 और 2, 264 नंबर रहेगा, 264 नंबर रहेगा, तो वह बच्चा क्या होगा, पास कहा जाएगा। नंबर की बात कहेगा तो, अगर परसेंटेज की बात कहेगा तो आपका 264 प्राप्तांक बटे के पूर्णांक और गुणे क्या 100। ठीक है, तो ये चीजें आपको स्पष्ट हो जाएगी। ठीक, चलिए, तो हम तीनों की बात आपको कर ली। अब हम आगे देखते हैं।
विषय वाला जो पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के डेट में हमने अभी जो भी पेपर देखा, चाहे वीडियो का हो, एक इस पे आइटम का भी बनेगा, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो विषय का सेक्शन है, तो हम लिखें, एक इसको हटाने के बाद सेक्शन लिखिएगा विषयों पर आधारित प्रश्न। क्या लिखेंगे? विषयों पर आधारित प्रश्न। और इसमें जो है एक होगा सजातीय, एक होगा विजातीय और एक होगा संख्या मान ज्ञात करना। समझिएगा, 3 तरह से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, एक सजाती, एक विजाती, एक संख्या मान ज्ञात करना। ये सजाती का क्या फंडा है, विजाती का, तीनों को एक एक सीक्वेंस में हम आपको दिखा देते हैं और वैसे ही करना है। देखिए, इसका एक सूत्र भी बनता है, ऑफलाइन में हम इसको यूज करते थे, लेकिन उससे सरल चीज़ें जो है हमेशा इंसान खोज करता है, हमेशा खोजता है। जैसे मतलब ये नहीं हमारे अंदर भावना है कि हम आपको एक घिसा पिटा कैसेट सन 70 का चलाते रहें। हमेशा तत्पर हम रहते हैं कि आपको कुछ नया दें, आपका बेहतर कंपटीशन क्लियर हो। ऐसे स्थिति में सभी हम अपने प्यारे बच्चों के लिए सब कर्म कर रहे हैं, सभी अपने बच्चों के लिए जो हमसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो हम उसके लिए कर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप समझिए, हजारों बच्चों का हमारे पर विश्वास है और सभी बच्चे जो विश्वास करते हैं, मालिक की कृपा हो जाती है। तो यहाँ पे समझिएगा कि मामला क्या है और उसको हम आपको दिखाते हैं, है ना। जैसे हम थोड़ा सा सेक्शन फर्स्ट डाल दें, सजातीय को लेकर, सजातीय विषय। सजातीय विषय क्या होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। क्या हुए? उत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में। देखिए, सजाती विजाती को लेकर के आप समझिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन नोट कर लें, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में। तो सजाती का हमारे कहने का सेंस है कि ये भी उत्तीर्ण का फैक्ट है और ये दोनों का भी क्या है, उत्तीर्ण है। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन बने, देखिए हम आपको बता देते हैं, इस पे एक समुच्चय की बात होती है जो हाई स्कूल में पढ़ा होगा इंसान। इस सूत्र को भी लिख सकते हैं, लेकिन सूत्र थोड़ा सा लंबा पड़ता है। तो जब सजाती की बात है, जैसे आपको सेट चलाना है, जब दो विषय, जैसे देखिए गणित है और अंग्रेजी है, और दोनों की उभयनिष्ठता किसमें सन्निहित है, 50% में। तो आप जब भी आप सेट चलाएंगे तो आपको यहाँ पे सेट करेंगे, एक को गणित कह दीजिए, क्यों हमने कॉमन किया, चूंकि यह जो है बीच की बात हुई
और एक को हमने क्या कह दिया, अंग्रेजी। ठीक। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में और 70% अंग्रेजी में और 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो बताइए कुल कितने परसेंट। थोड़ा सा इसको ऐसे समझा देते हैं। 60% गणित, 70% अंग्रेजी, ठीक है, और 50% दोनों, 50% दोनों में। अब समझिएगा, तो सबसे बड़ी चीज है कि जो दोनों की बात है, इधर गणित है इधर अंग्रेजी है, तो जो दोनों की, समझिएगा कैसे इसको हल किया जाता है। जो दोनों क्या है, तो दोनों का कॉमन ये है, तो इसको हम लिखेंगे 50%। सजातीय है, सभी उत्तीर्ण की बात की गई है, इसीलिए हमने सजातीय का शब्द लिया। विजातीय का मतलब अलग अलग हों, फिर दूसरा दोनों की घनिष्ठता अनुत्तीर्ण में दिया गया है। तो गणित है अंग्रेजी है 60%, 70%, 50% दोनों। अब समझिएगा, जब 50% दोनों में है और 60% गणित में है, तो आप समझिएगा यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहते हैं कि गणित का तो इतना है पूरा, और ऑलरेडी इसमें कितने हैं 50%, और गणित में कितना दिखा है 60, तो 50 तो इसमें आएंगे, बचे कितने 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10। लगाने का तरीका देखिए, पहले दोनों उभयनिष्ठता को एक जगह रखेंगे, फिर हमने आपको यहाँ पे, अब यही अंग्रेजी देखिए, ये पूरा गोला अंग्रेजी का है, तो अब 50 इसमें है, ये 70 का है, तो 70 में से 50 घटा देंगे, कितना होगा 20%। अब समझिएगा, हम एक ही साथ सब कुछ समझा देना चाहते हैं। अगर आपसे पूछेगा केवल गणित में कितने पास हैं, तो जो बाहर बस केवल 10%, केवल गणित की बात कहेगा तो केवल गणित की बात कितना कहेंगे 10%, केवल अंग्रेजी तो कितना 20%। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, बताइए कुल कितने परसेंट विद्यार्थी क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। तो आप समझिएगा हमारी बात को, यानी जो गोले में है वो कहीं ना कहीं सभी क्या हैं, उत्तीर्ण हैं, तो सभी को जोड़ देंगे, यानी 10 धन 50 और प्लस 20, 50 20 और 50 20 70 10 80, यानी 80% क्या है, उत्तीर्ण है। इस प्रश्न का क्या हुआ, उत्तर हुआ 50 20 70 10 80, 80% उत्तीर्ण है। अगर इस क्वेश्चन में पूछेगा कि कितने परसेंट लोग अनुत्तीर्ण हैं, अगर इस क्वेश्चन में पूछेगा कि कितने परसेंट लोग अनुत्तीर्ण हैं, तो पूरी दुनिया कितनी होती है, प्रतिशत की 100, और जब 80% उत्तीर्ण हैं, तो आप समझने के लिए, अब इतना तो डिस्टर्ब प्राणी है नहीं, यानी पूरी दुनिया 100 और 100 माइनस 80 बराबर क्या 20%। माफी चाहेंगे, थोड़ा सा ये चीजें जो हमने कहा डिस्टर्ब नहीं है डिस्टर्ब आप नहीं है, थोड़ा सा इसको आप गलत लैंग्वेज मत लीजिएगा। 100 माइनस 80 बराबर 20% क्या है, अनुत्तीर्ण। तो इसको आपने समझा, आपने समझा इस पॉइंट को, तो ये सजातीय की बात हो गई। अगर हम कहें, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, देखें इसको, एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो आपसे पूछ रहा है, तो बताइए
कितने परसेंट विद्यार्थी, कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ठीक है, फिर सजाती की बात आ गई। एक परीक्षा में हिंदी में 40%, यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा हम दूसरा मार्कर यूज कर लें। एक परीक्षा में हिंदी में 40% और संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए, तो आपको सभी अनुत्तीर्ण का फैक्ट दिया है, यानी सजाती दिया है। तो आप 2 सेट चला लें, पहले आप 2 विषय बना लें। अभी 3 आइटम का भी होगा, एक हम टाइप पढ़ाएंगे आइटमों की संख्या, वो चीजें हम आपको स्पष्ट करेंगे। फिलहाल आप चूंकि विषय की बात चल रही है, तो एक होगा संस्कृत, एक हुआ जो है क्या, हिंदी। अब फिर से हम एक बार दिखा देते हैं, हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों में 20%। ये सब किसका है, अनुत्तीर्ण का है, ये सजाती है, अनुत्तीर्ण का है। बस आप पहले दोनों को फैक्ट पढ़ेंगे, 20% इसमें हुए। अब चूंकि संस्कृत का इतना पूरा गोला है तो 20% इसमें हो गए, तो बचे कितने, 5, 20, 5, 25 यानी 5%। हिंदी पूरा गोला है तो 20 इसमें हो ही गए, तो बचे कितना, 20%। अब सबसे बड़ी चीज कि ये जितने लोग हैं, ये जो गोले में हैं, सभी लोग क्या हैं, अनुत्तीर्ण हैं। तो हम सभी को जोड़ लें, 20 + 20 + 5, 20, 20, 40, 5, 45। 45%। अगर आपसे पूछेगा कि कितने परसेंट लोग अनुत्तीर्ण हैं, तो शुद्धतम 45%। ये क्या है, अनुत्तीर्ण है। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हैं, तो आप मोर बाबू बेहतर समझते होंगे कि पूरी दुनिया 100, और जब हमको ये फैक्ट पता हो गया कि 45% अनुत्तीर्ण हैं, तो 100 - 45 यानी कितना होगा, 55%। ये क्या है, उत्तीर्ण। और 55% ये क्या है, ये 55% उत्तीर्ण। इतनी बात क्लियर। चलिए अब हम इसको, अच्छा अगर आपसे पूछेगा कि एक विषय में केवल कितने परसेंट उत्तीर्ण है, तो 5%। हिंदी केवल 20%, हिंदी में केवल की बात अगर कहेगा तो 20% कहेंगे। ठीक है, चलिए अगर हम इसका एक रूप हो गया, विजातीय विषय अगर बोल दिया, जैसे आपको बोल दिया विजातीय, कुछ है नहीं, बस केवल हम आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहते हैं। विजातीय विषय, विजातीय विषय में क्या सकते हैं, जैसे हमने कहा, क्वेश्चन लिया, हिंदी की परीक्षा में हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। क्वेश्चन लिखते जाइएगा, नोट्स जो बना रहे हैं वह क्वेश्चन आप जो है लिखते जाइएगा, लापरवाही नहीं। और बाबू लापरवाही एकदम नहीं, लापरवाही करेंगे आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा, इतना याद रखिएगा। अगर जीवन में कुछ करना है तो आपको एक बेहतर, ठीक है ना, मेहनत करना पड़ेगा, और हम आपके साथ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में, है ना, 55% छात्र क्या हुए,
उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। बहुत ध्यान से समझिएगा, अनुत्तीर्ण हुए, है ना। तो आपको बताना है कि कुल कितने परसेंट छात्र अनुत्तीर्ण हुए। कायदे से क्वेश्चन आप नोट कर लें, ठीक है। हिंदी की परीक्षा में जैसा कि आपको सीधे सीधे लिखा गया है कि हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए। ये विजातीय का क्या सेंस है आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रथम में 75% क्या है, उत्तीर्ण है। सेकंड में 55% उत्तीर्ण है, और दोनों में 35% क्या है, अनुत्तीर्ण है। अब समझिए तो विजातीय हुआ कि नहीं हुआ। इसके पहले जो 2 क्वेश्चन लिखे थे सब उत्तीर्ण का था, इसमें 2 उत्तीर्ण है, इसमें क्या है, अनुत्तीर्ण। तो विजातीय दिखाने का हमारा ये सेंस है। 3 ही तरह से क्वेश्चन इसमें बनता है, चौथा तरह का नहीं बनता। तो आप समझिएगा तो कैसे सेट चलाएंगे इसका देखिए। हमने ये 2 पॉइंट आपको किया। जब विजातीय हो तो यहाँ पे हमने एक दे दिया प्रथम पेपर और एक हम जो है सेकंड पेपर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब भी विजातीय होगा तो 35% अनुत्तीर्ण है। चूंकि अनुत्तीर्ण है, समझिए हमारी बात को, हम क्या करना चाहते हैं। ये किसका सेंस है, अनुत्तीर्ण का, और ये उत्तीर्ण है। तो अब जब सजातीय रहेगा तभी घटाएंगे, उभयनिष्ठता से। विजातीय रहेगा तो नहीं घटाएंगे। आप सीधे सीधे यहाँ लिखेंगे कितना, 75%, और ये लिखेंगे क्या, 55%। समझिएगा हमारी बात। तो अब आपको करना क्या है, जब भी विजातीय होगा 35%, ये 75% और ये क्या 55%, और यह दोनों को जोड़ देंगे, यानी 75, है ना। ये हमेशा अनुत्तीर्ण करेगा। ये 35% है तो 75 + 55 - 35, है ना। 75 + 55 - 35, यानी ये जब भी देगा तो चूंकि जब भी घटा रहे हैं अनुत्तीर्ण का, तो ये अनुत्तीर्ण का ही फैक्ट देगा। अगर उत्तीर्ण का होगा या अनुत्तीर्ण का होगा तो उत्तीर्ण का देगा। 5 5 10, 7 5 12, 12 1 13, 135 - 35 5, है ना, और 12 में से 3 गया, ठीक है। आपको अनुत्तीर्ण पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है अनुत्तीर्ण, तो 12, ठीक है। यहाँ पे गलत हुआ है, 75% सही है। क्वेश्चन नंबर 3, 75%, 55%, दोनों प्रश्न पत्र में 35%, गलती हो गई यहाँ पे, ठीक है। 5 5 10, 7 5 12 13, 10 में से 5 गया 5, 12 में से 3 गया 9। यहाँ पे थोड़ा सा बाबू यहाँ पे मिस हो गया, ध्यान से समझिएगा, है ना। ये जो अनुत्तीर्ण है इसको हम पहले एक सजातीय बनाएंगे। फिर से समझिएगा यहाँ पे क्या आपको त्रुटि हुई है। जब विजातीय विषय दिया तो ये उत्तीर्ण है, ये उत्तीर्ण है, तो इसको भी उत्तीर्ण बनाएंगे। क्लियर है।
तो इसको जब उत्तीर्ण बनाएंगे समझिएगा, तो ये प्रतिशत की दुनिया 100, तो 100 माइनस 35 कितना हुआ, 100 माइनस 35 यानी 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 3 गया कितना 6, 65% क्या बनाएगा, उत्तीर्ण। समझिएगा, एक बार फिर से थोड़ा सा देख लें। 75% उत्तीर्ण सेकंड में, ये विजातीय नहीं चलेगा। ये अगर अनुत्तीर्ण, ये उत्तीर्ण है तो इसको भी उत्तीर्ण बनाना होगा। 100 चूंकि जानते ही हैं 100 है तो 100 माइनस 65% दोनों में हुआ। अब इसको चलाएंगे, देखिए ऐसे, ये दो चीजें हैं, एक फर्स्ट विषय एक सेकंड विषय। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आपको ये समझ आएगा। यह उत्तीर्ण हमने 65% कहा। विजाती याद रखिएगा, जब भी विजाती हो तो पहले आप एक सजाती बना लेंगे 65%, ये फर्स्ट विषय है, ये सेकंड विषय है। 65 है तो इसको घटाएंगे नहीं, क्योंकि देखिए अगली बार में जब भी दोनों का था वो अधिक था और इसमें क्या है, कम है, पक्का होगा कम होगा। तो आप सीधे सीधे फैक्ट रखेंगे 75% और ये क्या 55%। अब ये सब फैक्ट किसके हैं, उत्तीर्ण के। किसके हैं, उत्तीर्ण के। तो आप याद रखिएगा, ये जब भी फैक्ट निकालेगा उत्तीर्ण का, जितना क्लियर उत्तीर्ण है वही निकालेगा। तो ये दोनों हैं, उनको जोड़ करके इसको माइनस कर देंगे, यानी 75 प्लस 55 माइनस 65, यानी 5 5 10, 7 5 12 13, 130 माइनस 65 यानी कितना होगा, 10 में से 5 गया 5, ठीक है, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ 12 में से 6 गया 6, यानी 65% क्या है, उत्तीर्ण है। चूंकि आप सभी को किस में बदले हैं, उत्तीर्ण में। अगर इस क्वेश्चन में पूछेगा कि कितने परसेंट लोग उत्तीर्ण हैं, तो 65% लोग उत्तीर्ण है, ठीक है। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि कुल कितने परसेंट लोग अनुत्तीर्ण हैं, तो आपको जब उत्तीर्ण पता हो गया, जब आपको उत्तीर्ण पता हो गया तो प्रतिशत की पूरी दुनिया 100, यानी आपका 100 माइनस 65 यानी कितना हुआ, 35% क्या है, अनुत्तीर्ण। एक बार हम फिर से समझाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे एक भ्रम हो गया था विजाती को लेकर, थोड़ा सा जल्दबाजी न करते हुए इसको एक बार हम फिर से समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। विजातीय विषय, जैसे हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे, प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों प्रश्न पत्र में 35% छात्र जो है क्या, अनुत्तीर्ण हुए। कुल कितने परसेंट छात्र क्या है, अनुत्तीर्ण हुए। तो याद रखिएगा, जब भी विजातीय, जैसे देखिए 2 उत्तीर्ण है 1 अनुत्तीर्ण है, या तो ये अनुत्तीर्ण दिया है ये उत्तीर्ण दिया है तो इसको अनुत्तीर्ण बना लेंगे, यहाँ पे उत्तीर्ण है तो इसको पहले उत्तीर्ण, दोनों को कॉमन करेंगे। तो आप उत्तीर्ण है तो दोनों में 35% अनुत्तीर्ण है, तो 100 माइनस 35 65% उत्तीर्ण हो गया। जब विजातीय होगा तो आप यहाँ देखिए ये मान इन दूसरों से कम है, और जब इसके पहले सेक्शन पढ़े तो सजाती वाला, तो उसमें ऐसी बात नहीं थी, इसमें से हम केवल की बात करते थे। तो यहाँ पे 65% हुआ, 75% 55%, ये सभी को जोड़, दोनों को जोड़ करके इसमें से घटा देंगे, तो चूंकि सब उत्तीर्ण का परसेंटेज है तो 65% उत्तीर्ण होगा। अब चूंकि आपको, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि कितने परसेंट बच्चे उत्तीर्ण हैं, तो आप आंसर होता 65%। अब आपसे पूछ रहा है कि कितने परसेंट अनुत्तीर्ण है, तो 100 माइनस 65 यानी 35% क्या है, अनुत्तीर्ण है। चलिए इस पे क्वेश्चन हम आपको और करवा देते हैं, कल हम क्वेश्चन कुछ और इस पे करवा देंगे। एक इसका सेक्शन और निकाल लें आज थोड़ा सा, सेक्शन 3, संख्याओं की उभयनिष्ठता। संख्याओं की क्या, उभयनिष्ठता। इसको थोड़ा सा समझिए, संख्याओं की क्या, उभयनिष्ठता। एक क्वेश्चन ऐसे देखते हैं, कल क्वेश्चन इस पे और करवा देते हैं, परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। कुछ बच्चे कहेंगे सर समझ में नहीं आया, है ना। क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में
गणित में 60% तथा विज्ञान में 65% उत्तीर्ण हुए। 65% क्या हुए? उत्तीर्ण हुए। जबकि दोनों में 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में छह 600 लड़के बैठे हों तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए? अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, यानी यहाँ पे आपको सीधे सीधे बात आ रही है, यानी 600 लड़के क्या हैं? बैठे हैं। अब समझिएगा। अब देखिए, पहले देख लीजिए कि क्या ये समानता है या विजातीय? सजातीय मतलब कहने का सेंस, आपको समझाने का देखिए लैंग्वेज है, एक जाति का। अब यहाँ पे देखिए, गणित में कितना? 60%, 60%। सेकेंड, विज्ञान 65%। ये क्या है? उत्तीर्ण। और ये भी क्या है? उत्तीर्ण। ठीक। और जो दोनों में है, ये 30% अनुत्तीर्ण है। 30% अनुत्तीर्ण है। अब समझिएगा, विजातीय आ गया। अब समझिएगा, परीक्षा में 600 लड़के बैठे हैं तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण? आपको उत्तीर्ण पूछ रहा है। बस आप सब देखिए, यह एक जात का है, यह दूसरे जात का है। तो पहले हम इसी के जात में बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? 100 में से 30 घटा लीजिए, 100 - 30 यानी 70%। अब ये दोनों, ये क्या है? उत्तीर्ण बोलेगा। इतने से भी काम नहीं चलेगा। ठीक। हमने सेट बनाया, समझिएगा, सेट बनाया। एक गणित का नाम दिया और एक विज्ञान का नाम दिया। ठीक है। 60%, सॉरी, अब इसमें घटाएंगे नहीं, आप समझिएगा। 70% दोनों में उत्तीर्ण है, 60% नहीं अंतर करेंगे, याद रखिएगा। और ये क्या? 65%। तो हमने क्या बोला है? ऐसा किसका फैक्ट है? उत्तीर्ण का। तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी 60 + 65 और माइनस उभनिष्ठता को घटा देंगे। तो 60 + 65 5, ठीक है, 5 6 6 12, 125 - 70, 125 - 70 यानी ये हुआ 5 है, और 12 में 7 गया 5, यानी 55%। क्लियर है? 55% ये शुद्धतम क्या हुई? उत्तीर्ण हुए। ध्यान से समझिएगा, 55% ये शुद्धतम क्या हुए? उत्तीर्ण हुए। अगर आपसे पूछता है कि कितने परसेंट हकीकत में अनुत्तीर्ण है, तो 100 - 55 कर देते हैं। अब चूंकि यहाँ पे संख्या मान पूछ रहा है कि 600 लड़के बैठे हैं तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए, तो 55% शुद्ध है। तो 600 पूरे टोटल। हम प्रतिशत हमेशा किसका निकलता है? प्रतिशत कैसे निकलता है? का के रूप में। तो बस आप यहाँ निकाल लीजिए, 600 का 55/100, 6 5 30 और 6 5 30 3 33, 330 बच्चे ये आपके क्या हैं? उत्तीर्ण हैं। तो 330 बच्चे आपके क्या हैं? उत्तीर्ण हैं।
तो कल हम इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू, ध्यान से समझिएगा। हमने 3 तरह से बात कही और तीनों की बात जो है आप स्पष्ट कर लेंगे। अगर आप पूछेंगे कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हैं, तो आपका जो है यहाँ पे ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो आज इतना ही, होमवर्क हम आपको नहीं देते हैं। आज थोड़ा सा लंबा भी हो गया। लंबा क्या हुआ है, इतनी बातें आपको क्लियर करनी थी। कल हम इस पर कुछ 1-2 क्वेश्चन और जो है कंपटीशन का लेकर के आएंगे, जो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। और उन बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो कम से कम 30 से 40 बच्चे जो अपनी छोटी छोटी रकम जो है, कोई 200 कोई 300, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, जो आप हमारी मजबूरी को समझें। और जो बच्चा अब समझना चाहता है, तो हमने आपसे पहले कहा कि ये हमारा मोबाइल नंबर है, ये गुरु के लिए एक दक्षिणा होगी। और 7379505851 यहाँ पे फ़ोन पे पर भी जो है हम आप सभी लोग का नाम सुरक्षित रखे हैं, सभी लोगों का नाम सुरक्षित रखे हैं। जो ऑफलाइन हैं उनको हम माइनस करेंगे फीस में, जो बाहर के बच्चे हैं उनको हम कहीं ना कहीं राहत देंगे। जब हमारा पूरा सिस्टम होगा, हम लाइव क्लास आने लगेंगे, तो उस फीस में बेईमानी नहीं करेंगे। तो जिस बच्चों को आज भी अगर थोड़ा सा लगता है कि नहीं कुछ होना चाहिए, तो इस फ़ोन पे पर या हमने परसेंटेज पार्ट 2 में हमने अपना अकाउंट नंबर दिया है, उस पर क्लियर कर सकता है। ठीक है, इसके बाद आपको जस्ट जो है हिंदी का पार्ट, जो हमने शब्द की बात कही, उसको लेकर के जाएंगे। अब प्रैक्टिस आपको कराना शुरू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।